गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये तो नहीं कह सकता अपने अपने घरों में होंगे, क्योंकि सभी लोग निकलना शुरू हो गए हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर घर में होंगे, मेरे जैसे लोग। हाँ बिल्कुल। आज के सुबह के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अब तो रोज मिलते हैं, आदत सी हो गई है ना। और बड़ा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक को बताने से पहले जितने भी नए साथी आए उनका भी मोस्ट वेलकम है, पुराने साथियों का भी वेलकम है। नए साथियों के लिए अपना नाम मैं बता देता हूँ। मेरा नाम मोहन नागर और बेसिकली गाजियाबाद से हूँ। पुराने साथी मुझे सब जानते हैं, है ना। आपका प्यार मिलता रहता है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है बी ए बिजनेस माइंडेड। इस टॉपिक को पूरा करने से पहले, इस टॉपिक को लेने से पहले एक दिमाग में एक मैसेज आप डाल लें। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। सब कुछ किसी ना किसी मकसद से कनेक्टेड है। अगर हमारे मम्मी पापा ने हमको पाला है तो इसका मतलब वो भी हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब वो बुजुर्ग होंगे तो हम उनको कमा करके खिला करके देंगे, है ना। कोई भी अगर हमारी शादी हो गई है, हमारी बीवी हमारे साथ है, तो वो भी उम्मीद लगाई बैठी है। हमारे बच्चे भी हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, है ना। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, ये शब्द हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और बी ए बिजनेस माइंडेड, हमें बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। हम कोई भी काम करें उसमें अगर बिजनेस माइंडेड हम नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बिजनेस माइंडेड है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। साथियों, हम आज का एग्जांपल लेते हैं किसान से। आपने देखा होगा एक किसान किसी भी फसल को काटने से पहले खेत की जुताई करता है ना। उसके बाद उसमें पानी भरता है, उसके बाद उसमें जो है दोबारा से उसकी जुताई करवाता है, उसके बाद उसमें बीज डालता है ना। उसके बाद उसमें डॉल वगैरह खिंचवाता है, उसके बाद उसमें 15-20 दिन के बाद पानी उसमें भरता है, उसके बाद फिर उसमें खाद डालता है, उसके बाद फिर पानी डालता है, उसके बाद फिर खाद पानी ऐसे चलता रहता है। उसके बाद उसकी देखभाल करता है, नड़ाई गुड़ाई करता है, उसमें से घास को निकालता है ना। उसके बाद जब फसल पक जाती है उसके बाद उसकी कटाई करता है। कटाई करने के बाद उसको एक जगह इकट्ठा करता है, फिर उसे निकालता है। उसके बाद गेहूं उसके घर में आता है, अगर गेहूं की फसल लगाई है तो। धान की फसल लगाई है तो धान उसके, चावल उसके घर में आते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं, ना कि पहले दिन आते हैं। अगर वो ये सोच ले कि यार मैं गेहूं तो लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे पहले पैसा खर्च करना है पहले जुताई करवाने के लिए, ये पैसा मैं बचा लूं, तो क्या गेहूं उसके घर में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर वो पानी भरने से पैसे को बचा ले तो गेहूं उसके घर में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर वो उसमें बीज डालने से बचा ले, बीज ना डाले और गेहूं का इंतजार करता रहे, तो कब तक गेहूं आ जाएगा? कभी तक भी नहीं आएगा, है ना। क्योंकि बिना कुछ डाले तो घास उग सकती है, अनाज नहीं उग सकता। अनाज उगाने के लिए तो पहले डालना पड़ेगा। ऐसे ही साथियों, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अब मैं बात करता हूं फॉरएवर की। बहुत सारे लोग पहले दिन आते हैं, आकर के पहला ही क्वेश्चन उनका ये होता है कि यहां कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। कैसा क्वेश्चन है? सही है गलत है? बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है। इस दुनिया में कोई ऐसा काम बताइए जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के आप आगे बढ़ जाएं, बिना इन्वेस्टमेंट के। अगर इस मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने डाटा डलवा रखा है। अगर डाटा नहीं होता तो आप इस वीडियो को नहीं देख पाते। इसमें भी आपने पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना। जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मोबाइल को भी परचेज करने के लिए आपने पैसा दिया, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। कहीं समय की इन्वेस्टमेंट रहती है, कहीं पैसे की इन्वेस्टमेंट रहती है, कहीं आपके ड्रीम्स की इन्वेस्टमेंट रहती है ना। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है। यहां भी इन्वेस्टमेंट है। किस चीज की इन्वेस्टमेंट? आपके समय की इन्वेस्टमेंट, आपके जुनून की इन्वेस्टमेंट, आपके ड्रीम्स की, और कुछ इन्वेस्टमेंट आपके पैसे की भी है। क्योंकि बिना पैसे के आप घर से बाहर निकलेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। मोटरसाइकिल लेके निकलेंगे तो पहले तो तेल मांगेगी, वो घर से निकलते पूछेगी क्या आपकी जेब में तेल के लिए पैसा है? नहीं है तो चुप खड़े कर दो अंदर ही, है ना। पहले पूछेगी। अगर सवारी में बैठोगे किसी में तो वहां भी पहले पूछा जाएगा क्या आपकी जेब में कुछ पैसा है? नहीं है तो चुप अपने घर से रहो आप। बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है। अब यहां कैसी इन्वेस्टमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट है ना, उसके बारे में बात करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना होता पहले अपना समय,
दूसरा इन्वेस्ट करना होता है 2 सीसी का अमाउंट। 2 सीसी क्या है ये? 1 सीसी 1000 पॉइंट, 2 सीसी 2000 पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160 देशों में काम करती है और 160 देशों में अलग अलग करेंसी है। कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे द्रम चलता है, कहीं पे दिनार चलता है, कहीं पे पाउंड चलता है, कहीं पे रियाल चलता है ना, कहीं पे रुपया चलता है। 160 देशों में जब बिजनेस करने की बात आती है और कंपनी आपको पहले दिन 160 देशों में बिजनेस करने का मौका दे रही है, तो आपको कहीं से डॉलर आएगा, कहीं से रुपया आएगा, कहीं से दिनार आएगा, कहीं से द्रम आएगा, तो कंपनी कैसे कैलकुलेट करेगी? तो कंपनी ने एक करेंसी बना रखी है, कैश क्रेडिट। यह कॉमन करेंसी आप कह सकते हैं, 160 देशों की कॉमन। किसी भी देश से आपको पैसा आएगा तो कंपनी सीसी में कैलकुलेट करेगी और सीसी के हिसाब से आपको पैसा देगी। अब सीसी में कैलकुलेट कर दिया कंपनी ने, है ना। अब 1 सीसी मतलब 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट हिंदुस्तान में लगभग 15,000 रुपए के आते हैं। 2 सीसी मतलब 2000 पॉइंट। 2000 पॉइंट हिंदुस्तान में लगभग 30,000 रुपए के आते हैं। अब लोग सोचते हैं ये 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। साथियों, इन्वेस्टमेंट उस चीज को कहते हैं कि आपने कोई पैसा किसी को दे दिया और उस पैसे में बाद में भविष्य में कोई रिटर्न आ रहा है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट कर दिया आपने, उसके बदले में रिटर्न आ रहा है। लेकिन यहाँ 30,000 रुपए का जो आप प्रोडक्ट देते हो, उसके बदले आपको 35,000 रुपए का प्रोडक्ट, लगभग 34-35,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको सेम टू सेम मिल जाता है। यानी कि जितने दिन में आपके घर पहुंच जाएगा, डिलीवरी में जितना टाइम लगेगा उतने दिन में आपको मिल जाता है। आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हो, स्वस्थ रहते हो। इस दुनिया में छोटे से छोटा बिजनेस, तकरीबन अगर छोटे से छोटे बिजनेस की बात करें तो कौन सा हो सकता है? कमेंट में डालिए जरा, आप क्या समझते हैं छोटे बिजनेस से? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि छोटा बिजनेस मैं उसको समझता हूं, देखिए बिजनेस कभी छोटा बड़ा नहीं होता, मैं उसकी हैसियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी लागत की बात कर रहा हूं, है ना। जैसे छोटा बिजनेस होता है, कोई रेहड़ी पटरी पर ठेली लगा लेते हैं, है ना, वो सब्जी बेचना शुरू कर देते हैं, फल बेचना शुरू कर देते हैं, या समोसे बेचना शुरू कर देते हैं, या चाउमीन बेचना शुरू कर देते हैं, बर्गर बेचना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि 30-35 हजार रुपए की उनकी वो ठेली आती है, बर्तन लाएंगे 10-15 हजार रुपए के, कुछ सामान लाएंगे 15-20 हजार रुपए का, तो 60-70 हजार रुपए में उनका वो काम शुरू हो जाता है। अब 60-70 हजार रुपए में जब उन्होंने वो काम शुरू कर लिया, तो उस काम को करने के लिए जरूरी थोड़ी है पहले दिन लोगों की भीड़ लग जाएगी, पहले दिन तो नहीं लगेगी। धीरे धीरे करते रहेंगे, 7 घंटे 8 घंटे वहां खड़े रहेंगे, धूप में खड़े रहेंगे, बारिश में खड़े रहेंगे, ठंड में खड़े रहेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका नाम होगा। 6 महीने में, 1 साल में जब लोग इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लगेगा, तो फिर धीरे धीरे उनका काम बढ़ना शुरू होगा। यानी कि अगर साल 6 महीना लगाने के बाद भी उनका काम बढ़ गया, उसके बावजूद भी अगर सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करते हैं, किसी ने अगर चाय की दुकान खोल रखी है तो पूरी जिंदगी चाय वाला लोग कहते हैं, किसी ने पान की दुकान खोल रखी है पूरी जिंदगी पनवाड़ी कहते हैं, किसी ने सब्जी की दुकान खोल रखी है पूरी जिंदगी सब्जी वाला कहते हैं, किसी ने फल की दुकान खोल रखी है पूरी जिंदगी फल वाला कहते हैं, है ना। तो उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट कभी भी नहीं बढ़ पाती है। पैसा तो इन्वेस्टमेंट तो कर रखी है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट कभी भी नहीं बढ़ पाती, वो वहीं रह जाते हैं। दूसरी बात, एक अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी लाइफ स्टाइल अपग्रेड नहीं होती। जैसी लाइफ स्टाइल में होते हैं वैसे ही रहते हैं। अब कोई ठेली पे खड़ा होकर के चाउमीन बना रहा है तो कोट पैंट पहन करके, टाई पहन करके थोड़ी बनाना शुरू कर देगा, लोग बोलेंगे पागल हो गया ये, है ना। तो लाइफ स्टाइल वैसी ही रहती है। दूसरी बात, पैसा तो आ जाता है, लेकिन उनको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो अपनी फैमिली के साथ विदेश घुमाएं या 5 स्टार होटल के टूर कराएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। पैसा भी होता है लेकिन वो लाइफ स्टाइल नहीं होती। लेकिन जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 30,000 रुपए में लगभग 34-35 हजार रुपए के प्रोडक्ट खाएंगे, तो खा करके आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी और इसको बता करके आपके घर में पैसा आना शुरू होगा विद ब्लेसिंग्स, दुआओं के साथ पैसा आना शुरू होगा। और जब दुआओं के साथ पैसा आना शुरू होगा आपके घर में, तो कहते हैं जो पैसा दुआओं के साथ आता है वो फलीभूत होता है ना। 2 नंबर का पैसा हमेशा 2 नंबर में निकल जाता है, लेकिन दुआओं के साथ जो पैसा आ रहा है वो हमेशा फलीभूत होता है। आज के समय में लोग पैसा कमाने के लिए पता नहीं किस किस प्रकार की बद्दुआएं ले रहे हैं, कितने प्रकार का झूठ बोल रहे हैं, कितने प्रकार का फ्रेब कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जितना भी पैसा आता है वो दुआओं के साथ आता है। इसलिए यहाँ जितने भी लोग होते हैं वो पीस ऑफ माइंड होते हैं, दिमागी शांति रहती है, क्योंकि दुआओं के साथ पैसा आ रहा है। किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, किसी को चीट नहीं करना, है ना। तो दुआओं के साथ पैसा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे यहाँ हमारा लाइफ स्टाइल अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, हमारी फैमिली का लाइफ स्टाइल अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ हमें
फॉरेन टूर्स में मिलते हैं। हाँ, यहाँ साल में 2 टूर मिलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल्स मिलते हैं, अपने परिवार के साथ आप जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं आप, है ना। 5 नाइट एंड 6 डेज का, 6 नाइट एंड 7 डेज का फॉरेन टूर मिलता है। हिंदुस्तान का 3 नाइट एंड 4 डेज एंड 5 नाइट का टूर मिलता है 5 स्टार होटल का। ज्यादातर दोस्तों घूमने के नाम पर हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम नैनीताल जाते हैं या ससुरालाबाद जाते हैं। मैंने नैनीताल नहीं बोला, नैनीताल बोला है, नानी का घर। या तो नानी के घर जाते हैं या ससुराल जाते हैं, है ना। हर साल बच्चे कहते हैं पापा कहीं घूमने चलना है, तो हम नैनीताल छोड़ आते हैं। पता है क्यों छोड़ आते हैं? क्योंकि ना रहने का खर्चा लगेगा, ना वहाँ खाने पीने का खर्चा लगेगा, और वापसी आते में टी का रस्म होती है ना, भेंट बाड़ी मिल जाती है, तो आने जाने का खर्चा भी निकल जाता है। हम भी खुश, बच्चे भी खुश और वाइफ भी खुश, है ना। लेकिन आप छोटी सी एक बात सोचिएगा, अगर आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अगर आप कहीं 5 स्टार टूर में 5 स्टार होटल का एक टूर दे देते हैं 2 दिन का 3 दिन का, तो आपकी वाइफ आपके ऊपर प्राउड करेगी, आपके बच्चे आपके ऊपर प्राउड करेंगे, और वो सालों साल तक लोगों को मिसाल देंगे, मेरे जैसे पापा दुनिया में कोई नहीं है। वाइफ मिसाल देगी, मेरे जैसे हस्बैंड दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि 5 स्टार होटल का टूर घुमा के लाए हैं। पूरी रिश्तेदारियों में आपकी तूती बजने लगेगी, वाहवाही होने लगेगी। लेकिन ज्यादातर लोग इससे अछूते ही रह जाते हैं। ज्यादातर लोग हवाई जहाज को बराबर से भी नहीं देखते। ऐसा नहीं है पैसा नहीं होता, पैसा तो होता है, क्योंकि हवाई जहाज का टिकट 3-4 हजार रुपए का होता है। अगर आना जाना करेंगे तो 8-10 हजार रुपए में कर लेंगे आप। बहुत सारे लोग इससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, इससे ज्यादा भी खर्च करते हैं, लेकिन कभी मौका ही नहीं लगता उसको बराबर से जाकर के देखने का। ऊपर से हवाई जहाज गुजर जाता है, ऊपर से जब आवाज आती है तो ऊपर देख लेते हैं हवाई जहाज निकल के जा रहा है, लेकिन कभी मौका नहीं लगता वहां जाकर के बैठने का। जब तक मैंने फॉरवर्ड नहीं किया था तो मुझे भी मौका नहीं मिला था जाने का। ऐसा नहीं है पैसा नहीं था, पैसा बहुत था लेकिन मौका नहीं लगा बस। लेकिन उसके बाद तो कितनी विदेश यात्राएं हो गई हैं, कितने डोमेस्टिक टूर्स हो गए हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के हो गए, मैं भी एक बार विदेश होके आया हूं, है ना, और डोमेस्टिक तो कई बार गया हूं मैं। तो आप भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि आप डिसीजन लेंगे आगे बढ़ने से, आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बी ए बिजनेस माइंडेड। आपको पहले दिमाग में वो लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ बिजनेस है, और बिजनेस में जितना लगाओगे उतना आएगा। कहते हैं ना, चीनी चाय में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ऐसे ही बिजनेस में जितना लगाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। मार्केट में अगर कोई आप दुकान खोलें तो दुकान खोलने में आप कहां कहां पैसा लगा सकते हैं? दुकान खोलने में आप उसका पेंट करवा सकते हैं, अच्छा पेंट करवा लेंगे, है ना, लेमिनेटेड पेंट करवा लेंगे ज्यादा पैसे में, पीओपी करवा लेंगे, लाइटिंग अच्छी करवा लेंगे, दुकान का शटर बदलवा लेंगे, सामान अच्छा भरवा लेंगे, है ना, वहां आप पैसा खर्च कर सकते हो। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप कहां पैसा खर्च करेंगे? आपने 30,000 रुपए खर्च कर दिया, आपने प्रोडक्ट मंगा लिए, इस्तेमाल कर लिए, वहां आपने अपनी इंटरनल बॉडी में खर्च कर दिए। इसके अलावा अगर आप पैसा खर्च करना चाहेंगे तो कहां करेंगे? अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, अपने कपड़ों पे खर्च करेंगे, अपने बालों की कटिंग पे खर्च करेंगे, नहीं, अपने चेहरे को चमकाने पे खर्च करेंगे, साथ ही साथ अच्छा दिखने में, अच्छा महसूस करने में, पढ़ाई के ऊपर खर्च करेंगे। क्योंकि यहाँ वहां दिख क्या रहा है? वहां दुकान दिख रही है, आदमी को कोई नहीं देखता। यहाँ दुकान ही हम खुद हैं। जैसे हम दिखेंगे वैसा सामने वाले को महसूस होता है। और जो कहते हैं, एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। जैसे आप दिखेंगे वैसे सामने वाला अनुमान लगाएगा आपके बारे में। जैसे ही आप लोगों के सामने जाएंगे वो आपको देख करके अनुमान लगाएगा, क्योंकि कंपनी के रूप में आप हैं उसके सामने, इस अपॉर्चुनिटी के रूप में आप हैं उसके सामने। तो आप जैसा दिखेंगे वैसे ही आपकी कंपनी भी है, वैसे ही आपकी अपॉर्चुनिटी भी है। आप ईमानदार हैं तो आपकी कंपनी ईमानदार है, आप बेईमान है तो आपकी कंपनी भी बेईमान है ना। आप मेहनती हैं तो आपकी कंपनी भी मेहनती है, आप कामचोर हैं तो आपकी कंपनी भी कामचोर है ना। आप यानी कि जैसे आप हैं वैसी आपकी कंपनी है, लोग यही फील करेंगे। तो कैसे हैं आप? ईमानदार, मेहनती, लगनशील, जिम्मेवार, या कोई और? मुझे पता है जितने लोग मेरे साथ हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लगनशील हैं और जिम्मेवार हैं। अगर आप हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे, बस केवल और केवल आपका ही माइंड है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। आपका ही माइंड है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। और अगर आपने अपने इस माइंड के ऊपर काबू पा लिया तो आप आगे बढ़ पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार इसका एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूं। एक बार एक ऑफिस में सभी लोग आपस में लड़ते रहते थे। कोई किसी की टांग खींचता था, कोई किसी की टांग खींचता था, कोई उसके लिए बुराई करता था, कोई उसके लिए बुराई करता था, सभी लोग आपस में बुराई करते रहते थे। तो एक दिन बॉस ने परेशान आकर के सोचा कि इनको कुछ सबक देना चाहिए।
तो बॉस ने अगले दिन सभी को मैसेज कर दिया कि जी कल सुबह आप सादा कपड़ों में आए, कंडोलेंस है, कल किसी की डेथ हो गई है, उसको जाकर के जो अंतिम संस्कार उसका करना है ना। तो सभी लोग जल्दी टाइम से पहुंच गए, सुबह 9 बजे पहुंच गए और बॉस ने जो है वो ताबूत जो मंगा रखा था और ताबूत के लिए बोला कि देखो इनकी मौत हो गई, चलो इसको लेकर चलते हैं, है ना। तो सभी लोग उसको लेकर के जाने लगे। तो अब उसमें सभी साथी एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, यार वो हमेशा मेरी टांग खींचता था, हो सकता है आज वो गुजर गया, निकल गया, वो मेरी बुराई करता था, वो निकल गया। सभी एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जब वो सामने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा, अब ये तो ये रहा, फिर गुजरा कौन है, तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहां ले जाकर के दफनाने के लिए वो रखा, ताबूत रखा। तो बॉस ने बोला कि चलो जी अंतिम विदाई कर लो, एक एक करके जाकर के अंतिम विदाई कराओ, है ना, मिट्टी पा दो, है ना। तो वहां जाकर के जब खोल करके देखा तो उसके अंदर एक शीशा लगा हुआ था। जो भी कोई व्यक्ति देख रहा था तो उसके अंदर अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। सब आकर के बॉस के ऊपर लाल पीले होने लगे, ये क्या मजाक है, ये किस तरीके का काम करा आपने बताओ, मजाक कर दिया हमारे साथ। तो बॉस कहता है कि आज उस व्यक्ति की मौत हो गई है जो आपको परेशान करता था, और आपने उसी व्यक्ति को जाकर के देखा है जो आपको हमेशा परेशान करता था, जिसकी वजह से आप परेशान रहते थे, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और वो उस शीशे में दिखाई आपको दे रहा था। शीशे में कौन दिख रहा था, वो व्यक्ति खुद दिख रहा था जो उसको देख रहा था। यानी कि हम खुद ही हैं जो अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, हम खुद ही हैं जो अपनी टांग खींचते हैं, हम खुद ही हैं जो अपने आप सोच करके रुक जाते हैं। आज आप उसकी मौत कर देना, आज आप उसको मार देना जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कौन है वो? आपका दिमाग है। ये दिमाग आपको रोक देता है। एक कंधे पे बैठा है यस पॉजिटिव, यस तुम कर सकते हो, एक कंधे पे बैठा है नो नेगेटिव, नहीं कर सकते। आपने देखा पिक्चर में, एक सफेद कपड़े पहने बैठा है कंधे पे, एक काले कपड़े पहने बैठा है। वो सफेद वाला कहता है यस यस कर सकते हो, ब्लैक वाला कहता है अबे नहीं कर सकते, मैंने बोल दिया ना नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है करना, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम नहीं कर सकते। तो इस काले वाले को मारना पड़ेगा आज, ये सफेद वाला ठीक है ना। अगर आपने मार दिया तो आप जीत जाएंगे, और आपने ये सफेद वाले को आपने मार दिया और काले वाले को रहने दिया तो ये आपको मार देगा, है ना। तो बी ए बिजनेस माइंडेड हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस माइंडेड नहीं बनेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक लगेगा कुछ नहीं तब तक आएगा कुछ नहीं। और कहते हैं जब तक नहीं लगता धन तब तक नहीं लगता मन। तो किसी भी बिजनेस में कहते हैं कि सरकारी स्कूल में हमेशा फ्री में पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ने कितने जाते हैं, क्योंकि पैसा नहीं लगता। और कन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पैसा अच्छा जाता है तो इसलिए पढ़ने भी जाते हैं, क्योंकि जब तक नहीं लगता धन तब तक नहीं लगता मन। ऐसे ही जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करेंगे, यहाँ कुछ लगा तो है नहीं, 30,000 रुपए में 35,000 रुपए के 34-35,000 के आपको प्रोडक्ट मिल गए तो बात खत्म होगी, आप हेल्दी हो गए। इसलिए यहाँ मन नहीं लगता। इसलिए आप सोचना पहले दिन, ये 30-35 हजार रुपए नहीं लगाए आपने, 30-35 लाख रुपए लगाए हैं, ऐसा सोच लेना बस। जब 30-35 लाख रुपए सोच करके काम करोगे तो ऑटोमेटिक मन लगेगा। क्योंकि जिस दुकानदार की दुकान में करोड़ों रुपए का माल भरा होता है ना, उसको नींद नहीं आती। वो सुबह 6 बजे दुकान खोलनी होती है तो 5:30 बजे दुकान पर पहुंच जाता है, और रात को 11 बजे बंद करनी होती है तो 11:30 बजे तक बैठा होता है। लेकिन अगर किसी की दुकान खाली पड़ी है तो खाली शटर को जाकर के क्या खोलेगा वो, है ना। वो सोचेगा चले यार कल खोल लेंगे, परसों खोल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही साथियों, अगर आपने सोच लिया कि आपने यहाँ 30-35 लाख रुपए लगाया है तो आप टाइमली इसको सीखोगे, टाइमली इसको समझोगे और टाइमली समझ करके आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि जब तक नहीं लगता मन तब तक, उल्टा हो गया ना, जब तक नहीं लगता धन तब तक नहीं लगता मन। और मन कब लगेगा? जब आपका धन लगेगा, जब आप ऐसा फील करोगे। चलिए जी, आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं, उम्मीद है आपको कुछ आज समझ में आया होगा। बी ए बिजनेस माइंडेड, दिमाग में हमेशा याद रखना, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। 2 शब्द हमेशा दिमाग में रखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, किसी और के जरूरतमंद की जरूरत आ जाए, काम आ जाए तो शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। कल सुबह फिर दोबारा मिलते हैं, सुबह 9 बजे, सेम टाइम सेम चैनल पर और सेम समझाने वाले के साथ। ओके, बाय बाय।